हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 के समान विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। जो ये प्रैक्टिस सेट 1 होगा दोस्तों। इसके बाद फिर हम 5 प्रैक्टिस सेट लाएंगे विज्ञान के। इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। उसका हम सोल्यूशन अगले वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बिहार पुलिस कांस्टेबल के समान विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस सेट 1 है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर का होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने के मिश्रण को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसके बारे में और थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर जो है इंग्लिश नाम है। क्या है? इंग्लिश नाम है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? वृंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंजक चूर्ण करते हैं। वृंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या कहते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है दोस्तों। इसे चूने का बुझा क्लोराइड भी कहा जाता है। ये सफेद रंग का पाउडर होता है जो क्लोरीन की गंध देता है। कैसा गंध देता है? आपसे एग्जाम में पूछ देगा ब्लीचिंग पाउडर कैसा गंध देता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह क्लोरीन की तरह गंध देता है। ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग जान लेते हैं। क्लोरीन का जो प्रयोग होता है कहाँ होता है दोस्तों? क्लोरोफॉर्म के रूप में के निर्माण में होता है। पानी को, गंदा पानी है उसको शुद्ध करने में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। कपड़े पर लगे दाग को हटाने के लिए क्लोरोफॉर्म का क्या करते हैं? ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग करते हैं। और चीनी को सफेद करने के लिए, आप लोग गन्ना को निकालते हैं तो काला होता है, उसको सफेद करने के लिए भी वृंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोच्च हिमांक है? निम्नलिखित में कौन सी गैस का सर्वोच्च हिमांक है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो है सबसे ज्यादा सर्वोच्च हिमांक होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। क्या होता है? C4H10 होता है। क्या होता है दोस्तों? C4H10 होता है। उसी तरह आपको देखो, मीथेन हुआ, इथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, ब्यूटेन हुआ, इस सब का फॉर्मूला बनता है कैसे? CnH2n+2। किससे बनता है? CnH2n+2। क्या दोगे? देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 लगाए तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है। इसी तरह मीथेन का क्या होता है? CH4। ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे करते जाएंगे। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? आप लोग सभी जानते हैं कि इसका आंसर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य का जो ऊर्जा है नाभिकीय संलयन का परिणाम है। हाइड्रोजन बम भी जो होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? चौथा नंबर, एक सहकारी मतलब जो मांस नहीं खाता उसको शाकाहारी कहते हैं। जो शाकाहारी अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है उसको? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दूध से। फास्फोरस कहाँ से मिलता है उसको? दूध से। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? वो मिलता है उसको दूध से। कहाँ से मिलता है? दूध से। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार हर एग्जाम में पूछता है। इसका सही आंसर क्या है? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये भी देगा कितनी जोड़ी होती है? तो 23 जोड़ी होती है। इसका सही आंसर होगा मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पिस्टले ने की थी। किसने की थी? पिस्टले ने की थी। तो ये ऑक्सीजन की खोज है जो पिस्टले ने 1774 ईस्वी में किया था।
ये प्राण जलवायु गैस है। इसको क्या कहते हैं? प्राण जलवायु गैस कहते हैं। वायुमंडल में कितना है? 20.9% है। कितना है? 20.9% है। यह सीले भी, ये सीले एक वैज्ञानिक है जो इसके साथ मिलके, पिछले के साथ मिलके इसका खोज किए थे, इसलिए इसका पिछले का भी, सीले का भी नाम आता है। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है दोस्तों? प्रेशर कुकर भोजन के पकाने के समय को कम कर देता है। मतलब प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुकर के भीतर का क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे उसका ढक्कन बंद कर देते हैं ना, तो कुकर के अंदर का जो है क्वथनांक वो बढ़ जाता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुकर के भीतर का क्वथनांक बढ़ जाता है। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 8 नंबर। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण कर लेता है उसका रंग कैसा होता है? ये सभी लोग इसका आंसर जाते हैं। जो वस्तु सभी रंगों का प्रकाश का अवशोषण कर लेगा वो वस्तु कैसा हो जाएगा? काला। कैसा? काला दिखाई देगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है वो रंग कैसा दिखाई देगा? वो काला दिखाई देगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नंबर सूर्य के उत्सर्जित प्रकाश किरणें को पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना? ऑप्शन नंबर डी। कितना स्टूडेंट बोलेंगे? 8 सेकंड, लेकिन 8 सेकंड नहीं लगता है। इसका एडजस्ट जो होगा, इसका एडजस्ट होगा आपको 8 मिनट 16.6 सेकंड। कितना होगा? 8 मिनट 16.6 सेकंड। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करते हैं, उससे उनसे किस कारण से चोट से बचाता है? कौन सा नियम से हमको चोट लगने से बचाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्यों? आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो समुदाय का संयुक्त वेग नियत रहता है। तो इसे संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। उदाहरणतः मान लो बंदूक जो हम लोग चलाते हैं, जितनी स्पीड से वो आगे की ओर जाता है उसी के चलती है तो पीछे की भी और धकेलता है। उसी तरह रॉकेट का ऊपर जाना, पीछे की ओर जितना धकेलता है वो ऊपर उतना जाता है। जैसे क्रिकेट को बॉल पकड़ते हैं, बॉल पकड़ने के साथ उसको हम अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं, उसी तरह यह सिद्धांत कार्य करता है। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर पे लगाया जाता है, क्यों? मतलब शिखर मतलब ऊपर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 नंबर का डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। इसे तप्त संपृक्त की दूर रखने के लिए, जो कि तल के पास होता है असुविधा के कारण, इसलिए कि यह संवहन धाराएं पर विशेषित करने के लिए, संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। चलते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12 नंबर पे। पारिया निम्नलिखित में किस अंग का रोग है? पारिया जो है किस अंग का रोग होता है? ये होता है दोस्तों मसूड़े में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? दांत के मसूड़े में होता है। ये होता है दोस्तों, पारिया दांतों का एक गंभीर बीमारी है जो दांतों के आसपास की मांसपेशियों को संक्रमित करके उन्हें हानि पहुंचाती है। ये बीमारी दांतों और मसूड़ों के निर्मित होकर जीवाणु के कारण होता है। आपसे पूछ देगा पारिया किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होता है? पहला ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता है, बी नंबर बढ़ता है, सी नीचे की ओर गिरता है, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा? ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तित नहीं होता है। क्या हो जाएगा? मान के चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं किस कारण से परिवर्तित नहीं होता। ये होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत से। जब कोई वस्तु को अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उस वस्तु में भार में आभासी कमी आ जाती है, जिस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार में के बराबर होती है। तो डुबाई गई वस्तु के ऊपर और उत्प्लावन बल का कार्य करता है, जो कि विस्थापित तरल भार के बराबर होता है। इसलिए इसके परिवर्तन जो पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद जो तैरती है, तो वो जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर परिवर्तित नहीं होता है। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बोलामीन अभिक्रिया देने लगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए 14 नंबर का। तो इसका सही आंसर है प्राथमिक। क्या होगा दोस्तों? प्राथमिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक।
क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CHCl3। क्या होता है? CHCl3 होता है। Cl3 होता है। क्या होता है? CHCl3 होता है। यह प्राथमिक एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है तथा इसके बाद एमीन कार्बोनिक अभिक्रिया करने लगता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, फ्लेट होता है, तीखा होता है, खट्टा होता है। तो इसका सही आंसर जो होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीठा होता है। क्या होता है दोस्तों? मीठा होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है। ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल क्या देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी देता है। क्या देता है? उपयुक्त सभी। जैसे ऊपर के तीनों ऑप्शन इसके सही है। ऑक्सीकरण करने पर ग्लाइकोल जो है ऑक्सीसैलिक अम्ल भी देता है, ग्लाइऑक्सल भी देता है, ग्लाइकोलिक अम्ल भी देता है, मतलब तीनों देता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तरंगे जो धातुओं में संचरित होती है, तरंगे जो धातु में संचित होती है वो केवल अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, या डी? सी नंबर ए और बी दोनों। डी नंबर ए ना ही ए और ना ही बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। केवल अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगे होती है। तरंगे जो होते हैं एक धातुओं में संचित होती है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसका चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार का ऊर्जा था? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कोई ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? वो होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 19 नंबर। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो कौन सा सिद्धांत है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गति का तृतीय नियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? गति का तृतीय नियम हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। ये गति का नियम, तृतीय नियम क्या है? गति का तृतीय नियम क्या है दोस्तों? गति के तृतीय नियम, ये नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण बंदूक से चली गोली, ये सब लोगों को पहले ही बताया है, जिसमें आपको जितना कार्य आप किए उसके विपरीत दिशा में भी कार्य होता है, उसको क्या कहते हैं? गति का तृतीय नियम कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? गति का तृतीय नियम कहते हैं। उसके चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुक्त रूप से क्या होता है? कौन सी ज्ञात होता है? ये आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन को द्रवीभूत किया जाता है, जिसको ज्यादा हाई प्रेशर पर करके उसको गैस को द्रव कण में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन की द्रवीभूत अवस्था को क्या कहा जाता है? घरेलू ईंधन के रूप में काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज की है वह है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कक्ष का कोष या नाभिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 नंबर का। 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नाभिक। क्या होगा दोस्तों? नाभिक। रदरफोर्ड परिकीर्णन असिस्टेंट रदरफोर्ड द्वारा 1911 में प्रतिपादित भौतिक परिघटना है जिसे बाद परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल नाम से जाने लगा। धातु की पतली परिकीर्णन के द्वारा ए कणों के परिकीर्णन के अध्ययन में अस्टेंट रदरफोर्ड द्वारा परमाणुविक नाभिक की खोज की। क्या किसका खोज किया? परमाणुविक नाभिक का खोज किया गया। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, विद्युत रासायनिक सेल। क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं या जिसमें विद्युत ऊर्जा देने के लिए उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है, उसकी गति बढ़ जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 नंबर का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों के रूप में कार्य करता है
उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोपेरोक्साइड। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है तथा ऋण आवेश कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश घट जाता है या ऋण आवेश बढ़ जाता है, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। ये पदार्थ है, समझ में आ गया होगा आप लोग तो ऑक्सीकारक और अवकारक किसे कहते हैं। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है अधिकतम किसमें होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम दर होती है लाल रंग के प्रकाश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग के प्रकाश की दर में। इसके आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे पर दूसरा पौधा उगना क्या कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन गलत है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एपीफाइट। एपीफाइट, देखिए एक पौधे पर दूसरा पौधा उगना क्या कहलाता है, एपीफाइट कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, एपीफाइट कहलाता है। ये ऑप्शन गलत, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग में एपीफाइट होता है, एपीफाइट। एक पौधे पे दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, एपीफाइट कहलाता है। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन एक उत्पाद नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन एक उत्पाद नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा दोस्तों, यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी और यूरिक एसिड। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। 27 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र झिल्ली। क्या होता है, केंद्र झिल्ली। केंद्र झिल्ली जो है नहीं पाई जाती है। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, फलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित क्या क्या होता है, वायु तथा जल, वायु मृदा तथा जल, वायु तथा मृदा से या सिर्फ वायु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु मृदा तथा जल। डीडीटी के छिड़काव से क्या होता है, तीनों में प्रदूषण होता है। ठीक है दोस्तों, ये पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, किंतु बाद में इसे कीटनाशक के रूप में प्रयोग करने लगे। आमतौर पर यह वायु मृदा तथा जल तीनों को प्रदूषित करता है। उसका चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा में। किसमें होता है, फेफड़ा में, ऑप्शन नंबर बी। वायु में श्वसन लेने वाले प्राणियों का मुख्य श्वसन अंग जो होता है फेफड़ा होता है। फेफड़ों का मुख्य कार्य होता है वातावरण से ऑक्सीजन लेकर रिक्त परिश्लेषण में प्रवाहित करने का और रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वातावरण में छोड़ना, इससे रक्त शुद्धिकरण होता है। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है, एफ्लाटॉक्सिन्स नामक विष उपयुक्त किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है किसमें। इसका सही आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा फंगस द्वारा। किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, फंगस के द्वारा। किसके द्वारा, फंगस के द्वारा किया जाता है। इसके बारे में और जान लेते हैं। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष जो है फंगस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह मिट्टी, अनाज, शाक में उत्पन्न होता है। किसमें उत्पन्न होता है, मिट्टी, अनाज, शाक में उत्पन्न होता है। याद रखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमारा ऑफलाइन सेंटर भी चलता है दोस्तों, और आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।